Hello and good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Study with राकेश भैया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 9th का पॉलिनोमियल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में आप लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ओके, चेक करना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल में x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो सबसे पहले तो आपको फैक्टर समझना पड़ेगा। फैक्टर क्या होता है? जैसे कोई नंबर, सपोज दैट यहाँ पर 12 नंबर। ओके, 12 का फैक्टर कौन कौन है? किसके किसके टेबल में आता है 12? 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर मीन्स क्या? जब हम उस नंबर से जिसका फैक्टर है उससे डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। यानी कि ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड चल जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। अब यही रूल अप्लाई करना है इसमें। इसमें क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 एज अ फैक्टर। अगर x प्लस 1 जिस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? अगर जिसमें डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। तो हम लोग को बेसिकली इसमें रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं और डिवाइड देकर भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैं बता दे रहा हूं। पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं ना। x प्लस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? इसको 0 प्लस 1 इधर जाएगा माइनस का 1। सपोज दैट कि ये पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ x, तो px राइट कर सकते हैं। अब x के प्लेस पे -1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिमाइंडर ऐसे ही तो निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है? माइनस का 1। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है। फैक्टर है ना, अभी आपको समझाया कि अगर पूरा पूरा डिवाइड चल जा रहा है तो फैक्टर है और नहीं जा रहा है तो फैक्टर नहीं है। चलिए देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग बोल देंगे कि x प्लस 1 दिस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और 0 नहीं आता है तो नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। So check this. X cube, it means -1 to the power 3. X square, it means -1 to the power 2. And plus का x, it means minus to the power -1 and plus का 1. Solve this. -1 to the power 3. Power is odd number, so we write here minus का 1. -1 का square goes plus minus -1 plus 1 -1 plus 1, क्या आ गया भाई? 0। तो इस तरह से हमने देखा कि -1 रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल का क्या आ गया? 0। और जिस फैक्टर से या जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। अब सेकंड कैसे चेक कर सकते हैं? सपोज दैट रिमाइंडर थ्योरम जो नहीं सीखे हैं वो डिवाइड देकर चेक कर सकते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड चल जाता है, रिमाइंडर 0 बचेगा तो फैक्टर है, और नहीं बचेगा तो फैक्टर नहीं है। तो x प्लस 1 को चेक करना है फैक्टर है कि नहीं है। किसका? इस पॉलिनोमियल का, px का। ये कितना है भाई? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। चलो डिवाइड दो। x में, ए वाले x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x का क्यूब आ जाए? तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x टू द पावर 2, यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा x क्यूब। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ क्या आ गया? x क्यूब। अब x का कराए x स्क्वायर में, फिर प्लस का 1 कराओ, प्लस प्लस
1 का एक्स स्क्वायर में कराओगे एक्स स्क्वायर, और डिवाइड देने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, ए गया घर, यहां से उतरेगा प्लस का एक्स प्लस का 1। अब मुझे x में ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि x ही आ जाएगा, तो कोई नंबर अपने आप को लाने के लिए किस में मल्टीप्लाई करता है, 1 में, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करा दो, x आ जाएगा प्लस 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 एंड 1 1 जा 1, यहां भी रिमाइंडर क्या आ गया 0, hence we can say that hence x plus 1 is a factor of given polynomial px, that's all, हो गया। इसी तरह से सेकेंड वाले का चेक करना है, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी चेक करना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हमको सिर्फ सिंपल सा बात दिमाग में याद रखना है कि फैक्टर वही होगा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो फैक्टर कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो पहले चेक करते हैं x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर थ्योरम से लगाते हैं, वो थोड़ा आसान है। x प्लस 1 किसके इक्वल करेंगे, 0, x इक्वल टू प्लस 1 ट्रांसपोज राइट साइड इट विल बी माइनस, इट मींस हियर x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो जो जो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां वहां पे क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, माइनस का 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 in the given polynomial x cube and check either remainder is 0 or not, okay, x cube it means minus 1 to the power cube, x square minus 1 to the power 2, 2 plus root 2 and x it means minus का 1 plus का root 2। solve this, minus 1 to the power odd number है तो minus 1 ही आना है, ये 1 आ जाएगा, minus and minus will become plus, 2 plus root 2 and plus का root 2, minus 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 का 2 plus का 2 0, root 2 plus root 2 2 root 2, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, तो hence we can say that hence x plus 1 is not a factor of px, फैक्टर नहीं है, ओके। तो इस तरह से आपको अगर चेक करने के लिए आ जाए कि फैक्टर है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर निकाल करके चेक कर सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, और डिवाइड दे करके चेक कर सकते हैं, अगर डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया भाई, क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो उठा रखे हैं। क्वेश्चन 2, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताइए कि ये जो gx इस पॉलिनोमियल दिया है px इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। इनडायरेक्ट वे में फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन चेक करना है आपको कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का फैक्टर है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से निकाल करके रिमाइंडर ही निकालना है आपको, या फिर डिवाइड देकर चेक कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं तो क्यों डिवाइड देंगे भाई, gx इक्वल टू कर दो 0, gx क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 ट्रांसपोज होगा माइनस का 1। अगर gx फैक्टर होगा px का तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, और रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जहां जहां पॉलिनोमियल में x गिवन है वहां क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस का 1, यानी 2x क्यूब, x क्यूब बोले तो माइनस 1 टू द पावर क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर बोले तो -1 टू द पावर 2 माइनस 2x, x बोले तो माइनस का 1 एंड माइनस का 1, 2 -1 का पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही आ जाना है जी, -1 का पावर इवन नंबर है माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, -2 +2 +1 -1, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो मैं क्या बताया हूं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल ऑफ x का। तो हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। सेम चीज इसमें चेक करना है आपको कि gx यानी x - 3 px, इट मीन्स x³ - 4x² + x + 6 का फैक्टर है कि नहीं। ये आप लोगों को देता हूं मैं, खुद से आप लोग चेक करके बताओगे और कमेंट में बताओगे कि फैक्टर है या नहीं। फैक्टर है तो यस लिखना और नहीं फैक्टर है तो नो लिखना। गॉट इट? सेम टू सेम चेक करना है। आप लोग ऐसे रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालोगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है और नहीं 0 आएगा तो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px लिख देना। ओके, नेक्स्ट, find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases। इसमें आपको फैक्टर दे रखा पहले से। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं 6 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है, डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल है तो भाई रिमाइंडर ऑटोमेटिकली इसका क्या आ जाएगा, 0। जब डिविजिबल है मुझे पता है तो पूरा पूरा डिवाइड चल जाएगा, ये पता है, और पूरा पूरा डिवाइड चल जाता है तो वहां पे रिमाइंडर क्या होता है, 0। यानी कि इनडायरेक्ट तरीका से ये हमें बता रखा है इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। व्हाई? बिकॉज हियर इज गिवन दैट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिस वन एंड दिस वन, दोनों में। तो लिखेंगे कैसे, सिंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, चलो इसको px से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, px। ओके, अब फैक्टर है तो x + 1 का 0 निकालिएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1। अब फैक्टर है भाई तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, -1, और रिमाइंडर मुझे पता है कितना आया है, 0। और क्यों रिमाइंडर पता है मुझे कि 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि x - 1 इसका फैक्टर है। सॉरी, x - 1 दे रखा है, यहाँ हम लोगों ने क्या रखा है, x + 1 बाय मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, हम लोग सुधार लेंगे इसको, x - 1। ओके, तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो जहां जहां पॉलिनोमियल में x है 1 राइट कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर मुझे पता है कितना आएगा, 0। x का स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर, x 1 प्लस का k इक्वल टू रिमाइंडर कितना है भाई, 0। 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, 1 + 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 and plus का 2 goes right side, it will be minus. Here is the value of k is minus का 2. Got it? Let's see the question number 2. In the same procedure, x - 1 is a factor of this polynomial also. So what we can write? Since x - 1 is a factor of given polynomial px, write it in the form of x. So what we can write? Here x - 1 is equal to 0, x equal to 1. For remainder what will do? इस पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां क्या पुट करना है, 1, तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। और एक्चुअली में क्या है कि x - 1 इसका फैक्टर दे रखा है पहले से क्वेश्चन में, तो रिमाइंडर हम लोग ऑटोमेटिकली कितना कर देंगे, 0।
के एक्स स्क्वायर, इट मीन्स के एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस 3x, 3 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 1 प्लस का के इक्वल टू 0, के माइनस 3 1 जा 3 प्लस का के इक्वल टू 0, के प्लस के 2k, minus 3 transpose right side, it will be plus का 3, 2 is multiplying here, it will go right side, it will divide 3 upon 2, here is the value of k is 3/2, okay। तो इस तरह से अगर आपको फैक्टर पहले से ही दे रखा है तो आप फैक्टर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर क्या कर लोगे, 0 कर लोगे, और रिमाइंडर निकालने आप लोग जानते ही हो, x का वैल्यू जितना रहेगा पुट करने पर रिमाइंडर आ जाता है, तो वहां से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। ये पॉलिनोमियल्स राइट किए गए हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, यानी फैक्टर के फॉर्मेट में राइट करना है। तो लेट्स सी, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, एक्चुअली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको मिडिल टर्म का स्प्लिटेशन से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं डिटेल में एक वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, अभी पहले सीखो अच्छे से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 12, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करना है भाई, तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, 12, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, 12, और उन्हीं नंबर को ये वाले साइन के साथ चलेंगे, ये साइन से हमको कोई लेना देना नहीं है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस रहता तो माइनस कर देते, ओके। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए और प्लस करो तो 7 आ जाए, ऐसे नंबर बताओ। तो 4 और 3 ऐसे नंबर है जिनका आप मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 आ गया, एंड 4 और 3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए इसको स्प्लिट करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7 इज स्प्लिटिंग इन 4 प्लस 3 एंड हियर इज x प्लस का 1, 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस का 1, 12 और 4x से कॉमन क्या आएगा, 4, x भी दोनों के पास है, ले लो, 4 3 जा 12, 12 में से 4 कॉमन लिया, 4 3 जा 12, 3 बचा। अब x बाहर ले रखा है, डबल x था तो सिंगल x बचा, और 4x तो यहाँ पूरा ले लिया है जी, तो क्या बचेगा, 1। ये दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ क्या बचा माइनस का 1। चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है जी, अगर दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आता है इसका मतलब आप सही कर रहे हो, और सेम नहीं आया इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करके रखे हो गया इसका फैक्टर। एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 1। सेकेंड वाला चलिए देखते हैं हम लोग, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है, दो दो का पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। इसमें से कॉमन लेना चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, नंबर है इसमें लेकिन इसमें नंबर नहीं है तो नंबर में नहीं कॉमन लेंगे। वेरिएबल y टू द पावर 3 है, y टू द पावर 2 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जितना दोनों में से लिया जा सकता है। अब y टू द पावर 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो कैसे कॉमन आएगा, तो हम लोग कॉमन लेते हैं y टू द पावर 2। अब 2 तो यहाँ बच रखा है, यहाँ y 3 था, 2 बाहर ले लिया, एक y बचा है जी, y स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया, 1 बच गया, कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट में सेम आया, यस इट मींस वी आर डूइंग राइट। सो 2y प्लस 1 एंड यहाँ क्या बचा y स्क्वायर माइनस 1, 1 मिनट गाइस, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, 1 है ना, इसको 1 का स्क्वायर के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज दैट, a square minus b square, it can be written in the form of a plus b and a minus b. So here we will also write 2y plus 1, y square minus 1 square, it means y plus 1
and y minus 1. That is your answer. Okay, let's see the other one. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फैक्टराइजेशन करना है। इसमें 4 टर्म्स है, लेकिन आप जब दो दो का पेयर बनाओगे तो 13 तो इसमें आ रहा है, पर 13 से मल्टीपल इसमें कोई नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल x है, इसमें ऐसा x के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं बारी बारी से। पहले x इक्वल टू 1 रख के चेक कर लेते हैं। 1 रखने पे तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि सभी पॉलिनोमियल जो है प्लस में दे रखा है। ओके, तो माइनस का 1 पे चेक कर लेते हैं। -1 टू द पावर 3 13, -1 टू द पावर 2 32, एंड माइनस का 1 प्लस 20। -1 टू द पावर 3 इट मीन्स माइनस का 1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 32 प्लस का 20। माइनस प्लस माइनस 13 में से 1 जाएगा, 12 बचा। माइनस प्लस माइनस 32 में से 20 जाएगा, 12। ओ 0 आ गया भाई। यानी x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको पुट करने पर 0 आ गया पॉलिनोमियल? माइनस का 1। तो यहां से हम लोग को फैक्टर पता चल गया। -1 है, राइट साइड ट्रांसपोज होगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स वी कैन से दैट x प्लस 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, अब फैक्टर है तो ऐसे दो तरीका से यहां से कर सकते हैं, डिवाइड करके यूक्लिड डिवीजन लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो बता रहा हूं वो कर लो आप, ये इजी है। x प्लस 1 राइट कर लो, x प्लस 1 राइट कर लो, और कर सकते हैं जितनी आवश्यकता पड़ेगी। पहले चेक कर लेते हैं इसमें। अभी मुझे x का क्यूब लाना है। क्या लाना है? x का क्यूब। और मेरे पास है x, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? x स्क्वायर। किससे कराऊंगा जी? x स्क्वायर से। इस वाले पॉलिनोमियल को राइट कर रहा हूं फैक्टराइजेशन फॉर्मेट पर। एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया आपका। अब एक्स स्क्वायर का 1 में कराओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी 1 एक्स स्क्वायर अभी आपके पास है, बट आपको चाहिए कितना एक्स स्क्वायर? 13 एक्स स्क्वायर। तो कितना घट रहा है आपके पास? 12। 1 तो आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है अभी, और 12 घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर लाने का प्रयास करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एक्स आएगा, बट व्हाट वी विल नीड? 12x square. So we will multiply by 12x. 12 का x में कराएंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। 1x स्क्वायर पहले से, यानी 12 and 1 13। ये भी हो गया फाइनल। ओके, 12 बन जा 12x। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या बचा है? 12x। फिर से राइट करो इसी को, बट 12x से हमारा काम नहीं चलने वाला। मुझे कितना चाहिए? 32x चाहिए। तो 12 मेरे पास है, 32 चाहिए, तो कितना घट रहा है भाई? 20। 20 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 20x प्लस 12x 32x हो जाएगा, एंड 20 बन जा 20। ओके, x प्लस 1 सब में कॉमन आ रहा है जी, x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। इसको ब्रेक करेंगे कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, 20 है। ऐसा दो नंबर फाइंड करो जिसको अगर मल्टीप्लाई करा दे तो क्या आ जाए भाई? 20, और ऐड करा दे तो क्या आ जाए? 12। ऐसा कौन सा दो नंबर है? 5 4 जा 10 2 जा, ओ 10 2 जा 20, 10 and 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो इसको ब्रेक करते हैं जी, मिडिल टर्म्स को। 10x प्लस 2x प्लस 20। अब सॉल्व करेंगे। x प्लस 1, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 बचेगा। अब यहां पर x प्लस 1, x प्लस 10 दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है,
एंड यहाँ पर बचा x और यहाँ पर प्लस का 2, यानी x प्लस 2। तो इस पोलिनोमियल का एक्स क्यूब प्लस 13x का प्लस 32x प्लस 20 का ये रहा भाई आपका फैक्टर। ठीक है, और क्वेश्चन है नहीं? तो यहाँ पर आपका ये वाला एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है। अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा पोलिनोमियल का, उसके बाद पोलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल and share to all your friends and colleagues. Thank you for watching. धन्यवाद।